भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। क्या आप जानते हैं कि किस्मत तो आपकी टिप्स पर रह सकती है? आपने देखा ही नहीं, लेकिन मैं आज आपको वह देखना सिखाता हूँ। सबसे पहले उंगलियों के लक्षणों की कुछ बात करेंगे, इसके बाद उंगलियों के टिप्स की कुछ बात करेंगे। हम देखते हैं ना कि शंख है, चक्र है, आदि 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 आदि, उंगलियों के आगे नुकीला है, चपटा है, वगैरह वगैरह। इनके होने से क्या होता है? क्या ये हमारी किस्मत को वास्तव में बता सकती हैं? जी हाँ, बता सकती हैं। जैसे जिस भी व्यक्ति की जितनी सीधी और कोमल उंगलियां होंगी वह उतना ही भाग्यशाली होगा। उंगली सीधी होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गुदगुदी नहीं, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल एकदम गुदगुदा जाए, वो नहीं, लेकिन सीधी और सॉफ्ट। बहुत हार्ड उंगलियां संघर्ष देती हैं। सफलता अलग बात है। एक हो गया सॉफ्ट उंगलियों वाला व्यक्ति, जो सीधी उंगलियां, सॉफ्ट उंगलियां यानी कम मेहनत से सफलता, और सीधी उंगलियां, हार्ड उंगलियां यानी अधिक मेहनत से सफलता। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां वो और अधिक मेहनत से सफलता, और कैसी सफलता? जिसमें बार बार पीछे आना पड़ता है। कुछ लोगों की उंगलियों में झुर्रियां बहुत होती हैं, तो अधिक झुर्रियों वाली उंगलियां ये कमजोरी की निशानी है। कैसी? शारीरिक भी और मानसिक भी, यानी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बोल ढंग से नहीं पाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, आदि आदि। यदि गांठों पर उंगलियों की त्वचा का रंग काला हो जाता है तो यह संघर्ष की निशानी है। यानी आपकी स्किन का कलर कैसा भी हो, लेकिन उंगलियों पर थोड़ा कालापन आ जाता है तो इसका अर्थ है यह संघर्ष की निशानी है। एक और चीज, पतली, छोटी और सुंदर उंगलियों वाले लोग बुद्धि के धनी होते हैं। जिन लोगों की उंगलियां बहुत मोटी होती हैं वह अमीरी के बाद गरीबी की निशानी है। उंगलियां बहुत मोटी हैं तो यानी आप अमीर होकर फिर गरीब हो जाएंगे। कमजोर उंगलियां या पतली उंगलियां कमजोर प्राण शक्ति को दिखाती है, यानी बहुत पीछे को चली गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बहुत पतली पतली उंगलियां ऐसे हो जाती हैं, ये दर्शाती हैं कि प्राण शक्ति कमजोर है। और साथ ही साथ सौभाग्य तो जरूर मिलेगा, लेकिन संघर्ष के उपरांत एकदम बैठे बिठाए चीजें नहीं होंगी। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां कमजोर भाग्य और दरिद्रता को दिखाती हैं, यानी इस तरीके से उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आगे की ओर किसी किसी के बहुत ज्यादा उंगलियां झुक कर ऐसे हो जाती हैं, ये दिखाती हैं कि भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है। उंगलियों के बहुत पीछे जाना, इस तरीके से पीछे चले जाना, ये अकेलेपन की निशानी है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम से कम 30 वर्ष तक काफी संघर्ष करना पड़ता है। अगर 30 वर्ष तक नहीं किया है तो 50 के बाद संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष कैसा होता है ऐसे व्यक्ति का? यानी वो सामाजिक रूप से या मित्रों के रूप से या रिश्तों के रूप से वह बहुत कमजोर रह जाता है। बहुत पीछे से उंगलियां ऐसे हो जाए तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी किसी ना किसी प्रकार से बाधा पड़ सकती है। यदि उंगलियां छोटी हैं, मोटी हैं और आपस में जुड़ती नहीं है, यानी ऐसे रहती हैं, छोटी हैं, मोटी हैं, आपस में जुड़ती नहीं है, यानी जब आप जोड़ते हैं इन्हें तो ये बीच में से यहाँ से खुल जाती हैं, तो यह निशानी है धोखा खा खाकर गरीबी। ऐसा व्यक्ति गरीब हो जाता है, पैसा उसका निकल जाता है, धोखे की वजह से परेशानी होती है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। यह गलत व्यक्ति पर विश्वास कर कर धोखा उठाते हैं और उसके बाद गरीब हो जाते हैं। हमारे अंग जो है वह साफ साफ बोलते हैं कि हम में क्या अच्छाई है, हम में क्या बुराई है। बस जो अच्छाई है उसे और बढ़ाते चलिए, जो कमियां रह जाती हैं उन्हें हिम्मत और मेहनत के साथ दूर करते चले जाइए। बच्चों, खास तौर से मैं आपसे कहता हूं, बड़े तो अपनी कमी आसानी से मानते हैं नहीं, लेकिन बच्चों आपकी पूरी जिंदगी है, आप समझो, कभी भी किसी से बात हो तो कमियां जानना, और जो व्यक्ति आपकी कमियां बतावे उसे देवता समान समझना, क्योंकि उन्हीं कमियों को दूर करके आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। गुण तो अपने आप सामने आ ही जाते हैं, लेकिन गुणों को ढकने वाला बादल, कमी रूपी बादल, वह काफी प्रयत्न के बाद ही दूर किया जाता है। यही अध्यात्म की शिक्षा है।
अब अपनी उंगलियों को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा। अगर लेंस है तो लेंस लगा कर देख लीजिए। आपने अपने घर में बड़ों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि वह परिवार के सदस्यों की उंगलियों पर चक्र और शंख देखते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि इन चिन्हों का अर्थ क्या होता है। चक्र के लक्षण जानिए। यदि उंगलियों में चक्र अधिक हैं तो यह निशानी है दृढ़ता की। ऐसे बच्चे बचपन में हठी बहुत होते हैं, यह हर वक्त काम पर लगे रहते हैं। इनका दिमाग यानी चक्र जितना ज़्यादा होगा उतना दिमाग एजाइल होगा और इनका दिमाग कभी सोता ही नहीं है। यद्यपि ये बाद में जाकर बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। ये इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि इनकी मानसिक शांति छिन जाती है और उसकी वजह से अनेक रोग लग जाते हैं। लेकिन बचपन में तो इतना ज़रूर है कि आसानी से सोते नहीं, अपने काम पर जुटे रहते हैं। यदि सारी उंगलियों में चक्र हो तो ऐसे व्यक्ति तनाव नाम की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। यदि चक्र बहुत अधिक हो, 4 या उससे ये 4 उंगलियों में या 5 उंगलियों में हो तो व्यक्ति को व्याकुलता बहुत देते हैं। परंतु एक विशेष बात अवश्य है, यदि तनाव मुक्ति के साधनों का अभ्यास करें ऐसे लोग तो शंख की अधिकता किस्मत बहुत अच्छी देती है। ऐसे लोग बड़ी आसानी से अपनी किस्मत चमका सकते हैं। ये लोग एक हल्की सी भाग्य रेखा भी इनके हाथ में हो तो भी उसे बहुत अच्छा बनाकर विलक्षण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वक्त जरूर लगेगा क्योंकि शंख अधिक होने से दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है और जब दिमाग ज़्यादा चलता है तो नुकसान भी खूब होते हैं। लेकिन उससे ये सीखते चले जाएं लगातार तो हल्की सी भाग्य रेखा भी इनको बहुत अच्छे परिणाम देगी। एक उपाय करें, मंगल शांत करें, राहु को अपने शांत करते चले। उपाय मैं बताता ही रहता हूँ। ऐसे लोगों को चंद्रमा को बलि करना होगा। वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध अर्पित अवश्य करते रहें। हफ्ते में 1 दिन तो कर ही लिया करें। चिड़ियों को मीठा जरूर खिलाया करें और ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी भोजन ना करके धीरे धीरे भोजन करना होगा। ऐसे लोगों को अपने गैस कभी नहीं बनने देनी चाहिए, अन्यथा काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। मछलियों का दाना इनको ज़रूर देना चाहिए या स्वयं नहीं दे सकते तो कहीं किसी जगह जहाँ मछलियों के दाना की व्यवस्था हो वहाँ दान दे दिया करें। नारियल घर में ज़रूर स्थापित करें और जहाँ नारियल हो वहाँ पर बैठकर ध्यान करें। गुरु और विद्वानों के सानिध्य में अवश्य रहें और जीवन में कभी भी शॉर्टकट्स ना अपनाएं। सब होगा, समय से होगा। शॉर्टकट अपनाने से आपको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। ऐसे लोगों को जिनके 3 या अधिक उंगलियों में शंख है, ऐसे लोगों को एक चांदी का सिक्का और एक तांबे का सिक्का गले में धारण कर लेना चाहिए। मधुर संगीत सुनना बेहद आवश्यक है ऐसे लोगों के लिए। सब लोग सुने मधुर संगीत जो होता है जिसमें ज़्यादा चाव म्याव नहीं होती है, ऐसा संगीत मन को शांत करके आपको तनाव से मुक्ति दिलाता है, कार्य के प्रति उत्साह बढ़ाता है, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत करता है और आप साधना पथ पर कार्य कर सकते हैं। देर रात तक काम ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके उंगलियों में चक्रों की अपेक्षा शंख अधिक हैं। और यदि 4 या 5 उंगली अंगूठे में शंख हैं तो ऐसे लोगों को 10 से 11 के बीच में अवश्य सो जाना चाहिए। 6 घंटे की कम से कम नींद अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा दिमाग में कोई परेशानी महसूस करने लगेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए बहुत अच्छे से। मंगल आपको मजबूत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बहुत सारे शंख इकट्ठे हो जाते हैं जब, तो मंगल ऐसे व्यक्ति को मजबूत करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति बहुत मजबूत रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लोगों से बड़े समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए। और सुबह का समय पढ़ाई और प्लानिंग का रखिए, रात से बचें। ऐसे लोग डरें ना, क्योंकि ये डर पैदा करते हैं और उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों को दूध और हरी इलायची का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ पैरों में बास ना आने दें। ऐसे लोगों के पैरों में यदि पसीना आए तो ये नुकसान के संकेत हैं, भाग्य की कमजोरी के संकेत हैं। तब गुड़ और सौंफ खाइए और खिलाइए रोजाना सुबह सुबह। ऐसे लोगों को केले के वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए तथा कुछ यात्राएं जरूर करना चाहिए जो सुख दे, जैसे तीर्थ यात्रा हो गई। ये उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारे शरीर की चीजें हमें हमारे बारे में बताती हैं, बस उन्हें समझते रहें और कहीं कमजोरी दिखे तो उपाय करते रहें। ये उपाय लाभ ही देते हैं। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। कल मैं आपसे एक विशेष विषय पर बात करूंगा।
आने वाले भविष्य की आहट को पहचानना, वह बताऊंगा। खास तौर से कौन सी आहट जो दुर्घटना देती है। तो हम दुर्घटना को कैसे पहचानेंगे, कैसे टालेंगे, इस विषय पर हम कल बातचीत करेंगे। आज तो प्रणाम करता हूं। चलो, ईश्वर आपको बहुत खुशियां दे। राम राम, नमस्कार।